ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग ना अपने नोज़ को लेके बार-बार यूँ करते रहेंगे, और आपने भी स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे निशान तक बन जाते हैं, और हुँ। इंसान उसको नॉर्मल कुछ भी इन्फेक्शन या समझ के इग्नोर करता रहता है। हुँ, तो इसको थोड़ा-सा आप डिटेल में मुझे समझाएँ कि ये एलर्जी है, तो इंसान कब खुद अपने आप को समझाए कि ये है एलर्जी अब, ये एक नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, इसको इग्नोर ना करे। यस। सेकंड, इसी से रिलेटेड थोड़ा-सा और आगे जाके ट्रिगर्स, रीज़न्स, हुँ, अब थोड़ा-सा इसको अगर डिकोड करें, एक मेरे जैसे इंसान के लिए जिसका मेडिकल से कोई लेना-देना नहीं है। गुड, गुड। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है कि वो नॉर्मल सर्दी-जुकाम नहीं है। कई बार लोग कह भी देते हैं कि नॉर्मल सर्दी-जुकाम जैसा ही तो लग रहा है, एक टैबलेट है वो ले लो और तुम सही हो जाओगे। एक ज़िन-ज़िन दे देते हैं सब। यस, यस। कई बार तो लोग ये भी कहते हैं हम रात को एक गोली लेते हैं, उसको लेते हैं और उससे हमें आराम मिल जाता है, बस सुबह हाँ, तक हम सही हो जाते हैं। पर कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। लाइक वो कहते हैं कि मैडम जैसे ही हम सुबह उठे, जैसे ही हमने पाँव ज़मीन पे रखा, हमें छींकें स्टार्ट होती है और वो छींकें ऐसी होती है 5, 10, 15, 20, कई बार तो पेशेंट ये कहता है हमें 20-30 छींकें कंटिन्यूअस आती है। अच्छा वो छींकें आएँगी, उसके साथ ही नाक से पानी भी आएगा और थोड़ी देर बाद में आपको नाक बंद होने की समस्या भी हो जाती है। इसके साथ ही नाक में खुजली होती है, भयंकर इचिंग होगी आपके। आँखों में इचिंग हो सकती है, आँखों में लालपन भी आ सकता है। ये सब चीज़ें जो होती है वो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्पटम्स होते हैं। इसके साथ ही अगर वही एलर्जी आपको फेफड़ों में है, जिसको एज़मा बोलते हैं, एज़मा एलर्जिक वाला एज़मा, उसमें आपको जैसे सीटी जैसी आवाज़ आना, साँस लेने में तकलीफ़ होना, चेस्ट में टाइटनेस लगना, मोस्टली ये रात जो कॉफ़ होता है, ये रात को बढ़ जाता है, जो कॉफ़ आता है। तो ये सिम्पटम्स हैं एलर्जिक एज़मा के। इसलिए हम ट्रिगर की बात करें तो देखो ये डस्ट है, ये तो है ही है। इसमें जो मोस्टली 2 टाइप की होती है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि ये सीज़नल भी हो सकती है, मतलब 12 महीनों में, साल के कुछ महीनों में ही ये होता है। और एक होता है थ्रू आउट ईयर होता है, जो पेरिनियल होता है, वो साल के 12 महीनों में आपको रहता है। तो इनके अलग-अलग रीज़न हैं। जैसे पेरिनियल है, तो उसमें मोस्ट कॉमन जो हम देखते हैं, वो है हाउस डस्ट माइट। धूल, लोग कहते हैं मुझे धूल से एलर्जी है। डॉक्टर साहब मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना है, मुझे धूल से एलर्जी है। बेसिकली धूल, सारी धूल से एलर्जी नहीं होती है। धूल में जो पार्टिकल है, जैसे कि धूल का कीड़ा होता है, हाउस डस्ट माइट, उससे आपको एलर्जी है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। अच्छा सेम ही जो डस्ट माइट जो एलर्जी करता है, जो अच्छा एक और है इसमें कि डस्ट माइट वाली एलर्जी है वो आपको घर के अंदर ही होगी। जैसे पेशेंट बोलता है मैं रात को बिस्तर में जाता हूँ तो मुझे छींकें आती हैं, मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे छींकें आती हैं। क्यों? सुबह उठ के आपने जैसे डोरमेट पे पाँव रखा, आपको छींकें स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप एलर्जन के कांटेक्ट में आ गए। डस्ट माइट कहाँ मिलता है? आपके कर्टन्स में मिलता है, आपके डोरमेट में मिलता है, पुरानी ब्लैंकेट में लिखता है, आपके पिलोज में रहता है, आपके मैट्रेसेस में रहता है। तो इनके जब टच में आप आएंगे और वो जो धूल का कीड़ा या हाउस डस्ट माइट आपके कांटेक्ट में आता है, नोज में जाता है, तो आपको छींकें स्टार्ट हो जाएंगे, सिम्टम स्टार्ट